नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल शरावत रसोई पर, जहां हम आपके लिए हर दिन लाते हैं नए और हेल्दी रेसिपी आइडियाज। आज हम बनाने जा रहे हैं ताजगी से भरपूर हरा साग और बाजरे की रोटी। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषण से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने हरी सब्जी बनाने के लिए ली है पालक और मेथी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इन्हें अच्छे से काट लिया है। इसके बाद मैंने इसमें पानी डालकर अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसे हल्के हाथ से निचोड़कर कुकर में डाल देंगे और फिर इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। इसमें मैं 5 से 6 सीटी लगाने के बाद गैस से उतारूंगी और फिर इसे हम खोलकर देखेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी लस्सी, जिससे साग में एक खट्टापन आएगा और बेहतरीन टेस्ट भी। लस्सी के बाद डालूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के बेसन और 1 टेबलस्पून बाजरे का आटा। आप इसमें आटे की जगह साबुत बाजरा भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप पालक को उबालोगे उस समय। इन सब के बाद इसे मैं ग्राइंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस साग को हरियाणा में खाटे का साग भी कहा जाता है। आप ये प्रोसेस बड़ी सब्जी की चम्मच जो होती है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा। इसे इतना बारीक करें जितना आपको अच्छा लगता है। इसे ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसे मैंने कितना पतला रखा है। अब करते हैं इसके छोंक की तैयारी। मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं अब डालूंगी 2 से 3 छोटी चम्मच देसी घी। घी के गर्म होने के बाद डालूंगी मैं इसमें जीरा। छोंक के लिए मैंने पहले ही रेडी करके रखी है प्याज, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और टमाटर भी। और ये पेस्ट है जिसमें मैंने मिर्च, अदरक और लहसुन को अच्छे से मिक्सर की मदद से पीस लिया था। जीरे के चटकने के बाद मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे, जिसके बाद डालेंगे हम इसमें कटे हुए टमाटर और उसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद डालेंगे पेस्ट जो मिर्च और लहसुन का बना हुआ था। इन सब के बाद करते हैं अपने मसालों की बारिश। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। ज्ञान की बात, पालक को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, जिससे जल संसाधनों की बचत होती है। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाएंगे। अब इस मसाले में मैं डालूंगी हमारे हरे साग को, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। साग को लगातार चलाना है, नहीं तो आपका साग जो है वो नीचे लग जाएगा। जब इसमें उबाल आ जाए तब आप इसे चलाना छोड़ सकते हो और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आपका साग बनकर तैयार हो जाएगा। जब तक हमारा साग पक रहा है तब तक कर लेते हैं हम अपने बाजरे की रोटी बनाने की तैयारी। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है बाजरे का आटा, जिसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और अब इसे मैं हल्के गुनगुने पानी से गूंद लूंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है,
कोशिश करें कि जो आपका आटा है वो फ्रेश हो, जिससे आपकी रोटी बिल्कुल बढ़िया बने। कुछ दिन पुराना आटा होने से आपके आटे में हल्की सी खटास भी हो सकती है। आपको इस आटे को गूंदने के लिए लोच लगाने की जरूरत नहीं है। इसे हथेली की मदद से भी बढ़िया गूंदा जा सकता है। आटा रेडी है, अब आप इसे ढककर रख दें। अब रख लेते हैं गैस पर अपना तवा। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है, हम अपने आटे को एक बार फिर से गूंद लेते हैं। हथेली की मदद से इसे अच्छे से गूंद लें। हमारा तवा गर्म हो चुका है। इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। रोटी को अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी लोई, और लोई को गोल करने के बाद मैं उस पे लगा लूंगी थोड़ा सा घी। घी लगाने का कारण ये है ताकि जो आटा है वो हमारे हाथों से चिपके ना। रोटियों को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको रोटी अपनी हथेली की मदद से बनानी है, ना कि ज्यादा तेज गति से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे अपनी हथेलियों की मदद से आपको रोटी को बढ़ाना है। ये आप देख सकते हैं मेरी रोटी बिल्कुल अच्छे से बनी है, बिल्कुल साइड से फटी नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट गूंदा था। इसे अब मैं तवे पर रखूंगी। अब इसे पलट कर देखेंगे कि हमारी रोटी पक गई है। इसके पकने के बाद हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे। दोनों साइड से पकने के बाद हम इसे सीधा फ्लेम पर रखेंगे और इसे पकाएंगे। एक एक करके सभी रोटियों को मैंने ऐसे ही पका लिया है। तो दोस्तों, हमारा स्वादिष्ट और पौष्टिक हरा साग बिल्कुल तैयार है। इसे बाजरे की रोटी के साथ परोसे और इस हेल्दी डिश का आनंद ले। हरी सब्जियों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाती है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी में कैल्शियम और विटामिन के होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में हमेशा याद रखें, अच्छी सेहत का राज है ताजा और पोषक आहार। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।